कंप्यूटर से मिल जाएगा, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पर भी। कोई लो लगा 11:20 पे लगा, 30 पे लगा, हाई लगा, कब लगा, क्योंकि वो डाटा मैं हाथ से लिखता हूँ, डेली लिखता हूँ। तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड को डेली निगाह मारता हूँ। सर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का मुझे मूवमेंट का पता लग गया, एक इसकी बॉडी लैंग्वेज का पता लग गया। फिर भी मैं अपने आप को ये मानता हूँ 70% मेरी सक्सेस रेशो है इसमें। ओके, तो इसमें जो मेरे मूवमेंट पकड़ता हूँ वो 1000 पॉइंट से 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मूवमेंट पकड़ता हूँ, अप और डाउन। इसमें मैंने क्या है, स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के साथ भी इतना मार्केट गिरेगा और इस दिन तक गिरेगा, ये इतना चढ़ेगा, इस दिन तक चढ़ेगा। जैसे मेरा मेनली मैं फेसबुक पे लिख देता हूँ कि बैंक निफ्टी विल बी सच एंड सच। जैसे मैंने अभी लिखा है बैंक निफ्टी 31,000 का कल का टारगेट दिया मैंने, कल मंडे को 31,000 हो जाएगा। ठीक, ओके। तो उसका मूवमेंट हो गया 22 को, जब ये मार्केट डाउन हुई थी उसमें बैंक निफ्टी 29,000 था, 2000 का आ गया 3 दिन में, 4 दिन में। ऐसे ही 18 को गिरी थी वो मार्केट, 2000 पॉइंट गिरी थी, उसका हाई लगा था बैंक निफ्टी का उस दिन 30,945, उसके लेस हो गए वो लगभग 29,970-80 थे, वो वापस घूम गई, 2000 पॉइंट नीचे आई, अब 2000 पॉइंट ऊपर आई। अब इसको जो होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कैसे पा रहा हूँ मैं, कैसे इसको निकालना है, ये तो होता है एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिस से, क्योंकि कोई भी बुक्स में कुछ नहीं लिखा होता। तो जब हम इसकी हर चीज की बॉडी लैंग्वेज होती है, ये क्या कह रहा है। अब जो मेरा जो पैरामीटर देखने का, हर इंसान का, हर ट्रेडर का अलग अलग पैरामीटर होता है। मैं पहले इस मार्केट को, बैंक निफ्टी को फोरकास्ट करता हूँ अपने पैरामीटर के हिसाब से। मार्केट बैंक निफ्टी 1000 टू 2000 पॉइंट अप और डाउन जाएगी, और कब तक जाएगी। यदि आपको टाइम पता है 3 दिन में दो, तभी ऑप्शन आप बाई कर सकते हो। मैं वीकली ऑप्शन लेता हूँ, बाई करता हूँ अपनी कैपिटल का, जो भी मैं कैपिटल का 20% यूज करता हूँ पर ट्रेड। वो मैं सबको कहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में भी कहता हूँ, मैंने फेसबुक पे लिखता हूँ, बी ऑलवेज यूज 20% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। लिमिटेड ट्रेड होते हैं मेरे, महीने में 3 या 4 ट्रेड होते हैं, डेली ट्रेड नहीं करता। ठीक है, वो जो ट्रेड होता है मेरे होल्डिंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड होते हैं, उसको 2-3 दिन मेरा होल्ड करता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे कोई कोई चीज मैंने 100 में ली, उसका टारगेट 300-400 होता है, कभी हिट होता है, कभी नहीं होता। कई मेरे मेरे ऐसे बड़े ट्रेड हैं, मैंने 10 रुपीज में लिए हैं, और या 20 रुपये लिए हैं, 200, 300, 400, 700 भी काटा है। टू सितंबर 2019 की बात है, उसमें मैंने सिर्फ 10,000 लगाया था, 3 दिन में, 4 दिन में मुझे 7 lakhs बना था उस ट्रेड में। पर्सनल ट्रेड था वो, ट्रेड में शेयर भी करता हूँ। ठीक है, वो पता भी होता है, मेरे यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, मैंने बने हैं। तो काफी ट्रेड मेरे लॉस में भी जाते हैं। मैं एक सिस्टम बना रखा है, एवरेज कभी नहीं डालता। जो मैंने ट्रेड गलत जाने तो एक एवरेज नहीं डालता। एक मैं कैपिटल का 20% यूज ही करता हूँ। मान लो मेरी कैपिटल सपोज 1 लाख है, तो मैं 20,000 ही लगाऊंगा, चाहे मुझे कितना मर्जी श्योर हूँ कि मार्केट बढ़ेगी या घटेगी। जो भी मैं जिस भी कॉल लिए या पुट लिए, जितना मर्जी श्योर हूँ, मैंने 20% से ज्यादा लगाना नहीं। नंबर एवरेज नहीं डालता मैं। मान लो मेरा ट्रेड गलत चला गया, तो एवरेज नहीं डालनी। जिस टारगेट में मैंने टारगेट निकाले हुए हैं, 200, 400, और विद टाइम फ्रेम। जैसे मैंने कोई अब जो मैंने कॉस्ट ले रखी है, मैंने टाइम फ्रेम या टारगेट विच कम्स फर्स्ट, मैं 31,000 का टारगेट निकाला है, या 3:20 कल का टाइम निकाला हो, तब तक मैंने वेट करना है। तो मैंने ये 3:20 पे निकल जाऊंगा या 31 पे निकल जाऊंगा, विच कम फर्स्ट। यदि 31 नहीं आता कल मान लो, और 3:20 आ जाता टाइम, मैं निकल जाऊंगा। मैं इसको कैरी नहीं करूंगा, क्योंकि वीकली ऑप्शन है 28 के, इस पे मैं वेट नहीं करता। ऑप्शंस में क्या होता है, उसको आप एक सोच के स्पेसिफिक लेना पड़ता है आपको, कि मैंने 2 दिन ही वेट करना है, 3 दिन वेट करना है, 1 दिन वेट करना है। तो उसमें क्या होता है, आधा प्रॉफिट आप 50% आपका प्रॉफिट है वो काट लो। यदि आपका मान लो 100 रुपीज बाई किया, 200 आ गया, टारगेट मेरा 400, 50% अपनी काट लो। मैं ऐसे ही करता हूँ, 50% निकाल देता हूँ 200 पे। ठीक है, यदि मेरा ट्रेड गलत जाता है तो सारा ही गलत जाता है मेरा, वो 20,000 का 20,000 ही लॉस होता है। मैं नहीं कहता भी मुझे प्रॉफिट होता है, वो ट्रेड पूरा गलत जाता है। लेकिन उस ट्रेड के ड्यूरिंग पीरियड कोई नया ट्रेड नहीं लेता, वेट करता हूँ। वो फिर नया जो फ्रेश ट्रेड आता है ऊपर या नीचे का, वो ट्रेड लेता हूँ। ये हो गया मेरा एक सिस्टम ट्रेड करने का। जो पहले तो बैंक निफ्टी का मैंने देखना है भी 1000 या 2000 पॉइंट ऊपर जाएगी नीचे, इन बिटवीन बीच में जब होता है 100-200 पॉइंट का, वह कोई ट्रेड ही नहीं करता, मैं वेट करता हूँ। ये बिल्कुल सिस्टम है, वेट करो, पेशेंस की गेम है। पेशेंस को जितना पेशेंस है, उसमें ही कामयाबी है।
तो ये सिस्टम है, इसमें प्रैक्टिस है, बॉडी लैंग्वेज पता लग जाती है, मार्केट का ट्रेंड पता लग जाता है। तीन लिमिटेड ट्रेड करता हूँ मैं, लिमिटेड ट्रेड करने को सबको बोलता हूँ, ज़्यादा बार बार ट्रेड नहीं करना। प्रॉफिट आ जाता है तो पे आउट का बोलता हूँ, पे आउट लेते रहो साथ के, बड़ा बड़ा ट्रेड नहीं करना। तो ये यही गेम है, प्रॉफिट एंड लॉस है। और पूछिए आचार्य जी, मैं आप पूछते रहो, मैं बताता जाऊंगा। Logo, hello. Actually, मैं people are just requesting that if the session will be continue in English also, but I am very sorry because वो नेक्स्ट नेक्स्ट I could not request. But yes, conclusion, I can just conclude that, yeah, Mr. Bansal, as he is just sharing his experience, that you should not average in Bank Nifty, as I understood, sir, from जो मैंने आपसे समझा ऑप्शन कि ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में इन बैंक निफ्टी स्पेशली हाँ, do not average. If your trade is wrong, it wrong. Very simple. अगर ट्रेड गलत है, गलत है. If the trade is right, then it is right. If Mr. Bansal is just he's sharing his experience, suppose he's just sharing that any call that he's going to be hit 400 targets or 500 targets after gaining 100%. I also follow this rule, sir. Guys, thank you. After gaining 100%, you should definitely book 50% to release the capital. His success ratio is around 70 to 75%. Definitely, in this world, no any trader can assure you the 100% guarantee of his or her trades. No one can assure you because market is the supreme teacher. Till the date, till the time market teach everything to us. मार्केट हम सबको बहुत कुछ सिखाता है. बैंक निफ्टी के कुछ अपने फोरकास्ट और उसके अपने कुछ तरीके हैं जो एक्सपीरियंस सर आपको बता रहे हैं. सर एक बहुत सवाल लोगों का है और ये मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं हाँ, आपसे पूछिए पूछ लूं. पूछिए। लोगों का ये कहना है, एक्चुअली दिस क्वेश्चन ऑलवेज पीपल आस्क टू मी, दिस क्वेश्चन आई एम आस्किंग बिहाफ ऑफ ऑडियंस, that what is the minimum capital one trader can start his trading career in option trading? Especially this question was for bank nifty, कि as a trader, if one would like to join, one would like to get ओके, in bank nifty, आई तो विल। minimum capital क्या होना चाहिए? Sir, तो please. मैं बताता हूँ इसका, ठीक है। मिनिमम कैपिटल 50,000, 50,000 होना चाहिए। 50,000 को उसको आप 5 पार्ट में बांट दो। 10,000 का पर ट्रेड यूज करो, 20% हो गया। 20% पर ट्रेड, ठीक है। महीने में आपने 3 या 4 ट्रेड ले लिए। एक ट्रेड जो 10,000 है वो आपको मिनिमम रिटर्न देगा 25,000। मतलब आपकी कैपिटल 50,000, लगाया सिर्फ 10,000, ठीक है। 10,000 के और इधर उधर नहीं देखना। कोई और ऐसा नहीं भी कमोडिटी भी ले ली, स्टॉक भी ले ली, कोई एक में कमाओगे दूसरे में कमाओगे, ठीक है। आपने प्रॉफिट ले लिया, अपना कंप्यूटर करो बंद, अपना ओवर ट्रेड नहीं करना। साथ में मैं जो ट्रेड कर 10,000 लगा दिया, तो ये मान लो मेरे 10,000 ही जाने वाला है, ये मान के चलो। मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता। देखो, सब लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं, मेरी थ्योरी में स्टॉप लॉस नहीं है। मेरी कॉल क्या होती है, मैंने 100 रुपये ली, कई बार मेरी कॉल 20-30 रुपये 20 रह जाती है, वहां से मैंने 500 लिए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस तो कहाँ लगा लोगे, 100 का 90 लगाओगे, 80 का। जो स्टॉप लॉस होता है मेरे हिसाब से, मेरी थ्योरी के हिसाब से, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए होता नहीं। स्टॉप लॉस होता है फ्यूचर्स के लिए। सेकंड, जो मेरा मेन सक्सेस रेशियो है, मैं एक्सपायरी नहीं खेलता कभी भी। जो आपको एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी होती है, सेम डे होती है, वो कहता है जीरो या हीरो, उसमें मैं खेलता नहीं अभी अभी। जनरली तो क्या कहता है, उसमें सेफ्टी नहीं होती एक्सपायरी में। मैं लेता हूँ, मेरे मिनिमम मेरे पास 3, 4, 5, 7 दिन होने चाहिए। वो आज एक्सपायरी है, तो मैं जो आज ट्रेड ले आज भी लेना हूँ, तो वो नेक्स्ट वीक का लूंगा। मान लो आज 28 की या 31 की एक्सपायरी चल रही है, तो अब 31, मान लो मैंने मंडे ट्यूजडे अगर नया ट्रेड लेना है, तो 31 का नहीं लूंगा मैं, वो लूंगा जनवरी का जो आने वाला है, जनवरी का जो थर्सडे है उसका लूंगा। ये मेरा सिस्टम है। एक तो एक्सपायरी नहीं खेलता, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, एवरेज नहीं लगाता, ओवर ट्रेड नहीं करता। जो स्टॉक ट्रेड गलत चला गया वो गलत चला गया, उसको मैं वेट करता हूँ, ठीक है। एक 10 दिन, चाहे 10 दिन वेट करना पे, 15 दिन वेट करना पे, वेट करूंगा। जो ट्रेड आएगा, आपको क्या होता है, जब आदमी को, ट्रेडर को ट्रेड मिलता है बढ़िया, तो ट्रेडर के पास पैसा नहीं होता। जब ट्रेडर के पास पैसा होता है, वो जबरदस्ती करता है।
मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जबरदस्ती करता है मैं ट्रेड ले लूँ, 10 मिनट हो गए फ्री बैठे लूँ, पैसा पड़ा है अकाउंट में, ले लूँ। और मैं अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रखता, बैंक में रखता हूँ। तो क्या एक आदत होती है, साइकोलॉजी, F1 हम दबाते जाते हैं जब तक वहां से लिख के ना आए ना आपका खत्म हो गया पैसा। ठीक है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक में अपना पैसा, यदि हमने एक नया ट्रेड लेना है तो एक 5 मिनट में ट्रांसफर हो जाता है बैंक टू अकाउंट में। तो ये सिस्टम है, तो ओवर ट्रेड हो जाता है, हर से होता है। मान लो मेरा 5 लाख अकाउंट में पड़ा है, तो मेरा कोई मुड़ जा, मुझे तेजी लग रही है, या मतलब मैं F1 दबाता जाऊंगा जब तक वहां से लिख के ना आए ये आपका मार्जिन खत्म है, ओवर। तो इसका मतलब ये है भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप उतना पैसा रखो जितना आप ट्रेड करना है। बाकी बैलेंस जो है, मान लो आपकी कैपिटल 50,000 है, 50,000 10 से 15,000 अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखो, 30-35,000 अपने बैंक में अकाउंट में रखो, ऐसे बैकअप। ठीक है, उसको उसे उतना ही ट्रेड करो जितना मर्जी श्योर हो। आपने जितने जो टारगेट निकाल दिया, वो टारगेट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ये ना हो कि टीवी अब ये कह रहा है, अब तेजी लग रही है, बंदा पैनिक नहीं होना, फियर भी नहीं होना, तो फिर ग्रीड भी नहीं होना। तो 10,000 जाएगा तो जाने दो। जब हम कहते हैं जाने दो, फिर कभी पैसा नहीं जाता। जब अगर ये है, ये आ जाए फिर कभी आता है। ये होता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है। हाँ जी। Okay. So, thank you for sharing the experience. The actually a very great fact Bansal sir just share that do not keep huge money in your trading account. And recently, I would like to inform you that this session is completely to experience sharing. Here we are not going to teach any trading tools, etc. So I am committed to listen from Bansal sir. So you can ask your personal queries and one by one I am trying to put मैं सर से पूछना चाहूंगा. So one of query is coming and before that I would like to conclude his statement कि आपको trading account में please do not hold huge money in your trading account because it is human psychology. Whenever you have money, you are very much enthusiastic to do the trade whenever you are in the market. So it is better if your account is vacate or your account has a minimum amount that only you should trade. Thank you, sir. The next question और जो दूसरी सबसे अच्छी बात बताई सर ने कि आपको सर का स्ट्रेटेजी है आई डोंट बॉदर कि बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी हैज अ ह्यूज वोलेटिलिटी. इतनी वोलेटिलिटी है कि दिन में 4 बार हो सकता है आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए. हो सकता है मेनी पीपल आर हियर जो स्टॉप लॉस के इस थ्योरम से सहमत नहीं होंगे बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट. बहुत सारे मुद्दों पे आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम बंसल सर इज एग्री दैट माई and Bansal sir's opinions are not matching, were not matching. But this is the beauty of market. I use different tool, sir use different tool. It might be possible, but the question is you should always manage with your risk. The query is, sir, एक सवाल है कि कोई ऐसा सिग्नल है क्या, ये स्काईनेट ट्रेड बाय सेल सिग्नल की तरफ से एक सवाल है आपके लिए कि हम सब के लिए कि सर कोई ऐसा सिग्नल है हाउ टू टेक अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, मैंने प्रॉफिट बनाने वाला हम एक बड़ा सा ट्रेड लें. सो उसके पहले क्या कोई ऐसा सिग्नल है या कौन सा सिग्नल आप फॉलो करते हैं बंसल वो सर? जो समझ गया मैं सवाल। वो सिग्नल होता है जैसे 1,000 2,000, वो तो होता है एक्सपीरियंस से भी, जो मैंने आज ट्रेड किया है। क्या होता है, हिस्ट्री होती है सारी। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालोगे, आपको पता लग जाएगा अभी कहाँ मार्केट गिरती है, कैसे वही चलता रहता है, सिर्फ फिगर बदल जाती है, थोड़ा सा ट्रेंड लेना पड़ता है, कई बार गलत भी चले जाते हैं। तो ये सिग्नल मिल जाते हैं, वो सिग्नल मिलता है 1,000 2,000 पॉइंट का मिल जाता है। जैसे अभी सिग्नल मिला हमें मार्केट गिरेगी, और मैंने फेसबुक पे, जो मेरे फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं वो देखते रहते हैं, उसमें लिखा हुआ था जब 30,900 था, वो एक सिग्नल ही था कि वहां से मार्केट गिरेगी। ठीक है, अब जो 29,900 से आया, अब सिग्नल है 31 होगी। अब एक ट्रेंड बनाना पड़ता है माइंड में भी। हम जैसे मैं प्रिडिक्शन करते हैं, तो हमने एक ट्रेंड बनाया भी मार्केट ऊपर ही जाएगी। अभी ट्रेंड ये है भी, मेरा हिसाब से मार्केट जनवरी फरवरी तक 33,000 का ट्रेंड लगा रहा हूँ बैंक निफ्टी का। तो उसी हिसाब से जैसे ही 2,000 पॉइंट का 1,000 पॉइंट का आएगा तो पकड़ लेंगे। अभी हमने जैसे पकड़ा हुआ है बैंक निफ्टी कॉल, और मंडे का 31 लगा रहा हूँ। अभी 30,400 बंद हुई है, 600 पॉइंट का भी लगा रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस से आता है।
वो आप जनरली कोई भी ट्रेड आप देखते जाओगे, पीछे 10 साल का रिकॉर्ड निकालोगे, आपको पता लग जाएगा भी ये सिग्नल पकड़े जाते हैं। कोई कंप्यूटर नहीं बताएगा सिग्नल, वो आपको एक्सपीरियंस से आएगा। जी ओके जी। So, as per the conclusion, there is no such kind of any software which is going to predict about the signal. Yeah, you are free to follow whatever the technicals you are following. जो भी आप technical follow करते हैं, आप उसे follow कर सकते हैं. And for a profitable trade, you need a great experience, because sometimes it comes with experience only. हर ट्रेडर अपने इनिशियल स्टेज में बहुत सारी गलतियां करता है. जैसे you believe me or not, I have a one pen and a paper and whatever the good points which I feel this is a very good for me, and I'm noting down here. So as a trader, please open your mind, open your heart, and note some points. और वो जो point आप note करोगे, this is not for noting only. It should remember when the market opens. Many times I have told that from 9:15 to 3:20 or 3:10 or 3:30, it is you only that are committed to follow the discipline. And what is discipline? सर एक सवाल बहुत बड़ा बार बार पूछा जाता है, बिकॉज ये सेशन कंप्लीटली मैंने आपके लिए रखा हुआ है, और बड़ी रिक्वेस्ट थी कि सर को आप प्लीज थोड़ा रिक्वेस्ट करिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें. सो जनता छोटा सा एक सवाल आपसे चाहती है कि सर रिस्क मैनेजमेंट का कोई टूल है क्या? कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए एक नॉर्मल आदमी के लिए? एक एक एक, एक बिल्कुल मिडिल फैमिली से अगर कोई ट्रेडिंग में आना चाहता है, सो एनी टूल हाउ टू मैनेज द रिस्क? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने यस सर, प्लीज कंटिन्यू. हमेशा आप मान लो आपकी कैपिटल जितनी भी है, किसी की 10,000 कैपिटल है, किसी की 50,000 कैपिटल है, तो आपने ये मान के चलना है भी मैंने 20% ही यूज करना है, कैपिटल का 20% यूज करना है। यानी कोई भी कैपिटल है, छोटे से 10 बैंक निफ्टी ये की खूबी है, आपके पास 2500 है ना, उससे भी एक ट्रेड हो जाता है, ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे को बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट को ऐड करते जाओ। सपोज अब 50,000 कैपिटल कह रहा हूँ मैं मिनिमम, तो 10,000 ये मान के चलो मेरा 10,000 लॉस जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता भी सारे ट्रेड आपके गलत जाएंगे। एक ट्रेड करना है, दूसरा ट्रेड करना है 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 8 दिन बाद। जब आपका एक फर्स्ट ट्रेड गलत चला गया, तो सेकंड ट्रेड कल नहीं करना या सेम डे नहीं करना। क्यों गलत गया, इसका रीजन होता है, उसका रीजन का जब तक फाइंड आउट नहीं कहाँ मैंने गलती की, इसका मतलब आज गलती की कल भी करूंगा, जब तक गलती का फाइंड आउट नहीं करूंगा। तो मैं जैसे गलती करता था, मैं उस गलती फिर मैं ट्रेड बंद कर देता था आज से 10-12 साल पहले। तो ट्रेड को मैं लिखता था अभी मैंने जब मार्केट में तेजी निकाली 1000 पॉइंट, और ये तेजी आने की बजाय डाउन आ गया। ठीक है, एक तो ये गलती होती है, एक तो ये फाइंड आउट करना क्या हो गया। जो मेजर लोग मिस्टेक करते हैं वो स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं, वो राइट स्ट्राइक प्राइस चूज नहीं करते और राइट एक्सपायरी नहीं चूज करते। कौन सी मान लो आपको पता लगे तेजी है, तेजी भी ले खेल ली, लेकिन पैसा फिर नहीं बनता कईयों को। कई लोगों को देखो वो आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ले लेते हैं, साथ में उसको पता है एक्सपायरी क्या होता है। कई बार क्या होता है, थर्सडे वो खाली चला जाता है, फ्राइडे तेज हो जाती है मार्केट। आपने कई बार देखा होगा, आपने जो आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता है मार्केट तेज तो जाएगी, लेकिन हमें डाउट है थर्सडे जाएगी या फ्राइडे जाएगी, हो सकता है नेक्स्ट वीक जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेलो आवाज आ रही, हेलो हेलो सर 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 आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू करिए, मैं कुछ आ सपोर्टिंग रहा आपको है, कंटेंट दे रहा हूँ. ओके 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 ओके। तो मैं वो एक्सपायरी जो वो फिर नेक्स्ट वीक की ले लेता हूँ। मान लो आपको पता लग गया मार्केट तेज जाएगी, मान लो आज ट्यूसडे है या वेडनेसडे है, ठीक है, मार्केट तेज जाएगी, लेकिन हो सकता है थर्सडे ना जाए, नेक्स्ट वीक जाए। तो मैं वहाँ क्या करता हूँ, मैं जैसे अभी अभी तेजी चली है, 31 की एक्सपायरी थी और ये परसों जो निकली है, ठीक है, मैंने वो नहीं ली। मैंने जो ट्रेड लिया है, चाहे वो लोगों को पैसा बढ़ा, 30,000 कॉल में बढ़ा, 30,000 कॉल में 50 रुपीज था एक्सपायरी, 500 भी गया, आपने भी ले रखा करके जी, लेकिन वो मैंने नहीं ली। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा रिस्क रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं लेता, मैं सेफ चल रहा हूँ। क्योंकि यदि मेरा ट्रेड नहीं भी चला तो भी मेरा वो कॉल जीरो नहीं जाएगी, वो मेरे कॉल कुछ ना कुछ यानी लॉस, कम लॉस में निकल जाएंगे।
जैसे मेरे कॉल उठाई है, मैं 31,000 की कॉल उठा रखी है मैंने, प्लस की है, तो इसका टारगेट 350 लगा रखा है मैंने मंडे का। तो ये हुआ ठीक है, तो मैंने को 90 रुपीज में लिए हैं, तो कुछ तो देके जाएगी, मंडे को हम निकल, ये सिस्टम है सर। Okay, so thank you, guys, for your just helping and all. One just screen I'm sharing to you. A big question and a multi-millennium question. I think many time, many personal questions also people are asking that when to stop trading. So I would like to just clear from my sides. I'm very sorry. This session is completely dedicated to Bansal sir, but in between I'm coming because some points and facts definitely it should clear, because some of friends that they're not good in Hindi and I'm not too good in English, but I'm trying. So when to stop trading, as per my experience, whenever you are trading, whether it is bank nifty, whether it is technical, whether it is equity, whether it is whatever, as per my experience, Bikram sir, correct me if I'm wrong and remind me, if loss continue 3 days and consistent 3 days, suppose you have taken a strike, call, put, whatever, but your idea went wrong. What happened? When your idea went wrong, na, there are two types of discussion inside your mind. One, हिंदी में से बोलते हैं जिद, इगोस्टिक होना. So जो inner sense है, psychology, emotions, they, it's just like that कि there is a fight between your brain and your heart. So here you have to think from your brain, not to your heart. So करना क्या है वहां पे, सिंपल में है कि you should stop trading there only. When the loss continue 3 days, take a break and study again. Find out the mistake, plan again, and then please be ready for second chance. So this is the simple tool when to stop trading. Whenever you are wrong, if you are wrong, continue 3 days. That definitely the tool, the strategy, whichever you are following, it is wrong. Take a break and think it. And एक जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे नीचे कलर चेंज करके लिखा हूँ कि रिवर्स ट्रेडिंग आफ्टर स्टॉप लॉस, think then come back. And if you are a master in, then no one can prevent you to make money from the stock market. मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको, क्योंकि these lines are not simple lines. जब कभी ऐसा हो कि आपका पूरा का पूरा ट्रेड रिवर्स हो जाए, your complete trading tool is reverse against your trading and your stop loss got hit, then think and come back. Think and come back. सोचिए, पढ़िए, उसके बाद वापसी करिए. ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आप कंसिस्टेंस होकर के ट्रेडिंग करते जा रहे हैं. और अगर ऐसा होगा और अगर यू आर मास्टर, then no one can prevent you to make money from the stock market. तो क्या होगा कि मार्केट से आपको कोई भी पैसा बनाने से रोक नहीं सकता. आई एम सॉरी मैं बीच में आ गया. सो विक्रम जी, अगला सवाल जो है एक्चुअली मैं जल्दी से सवाल ले लूं. बैंक निफ्टी से रिलेटेड और कोई सवाल? टू रिड्यूस द लॉसेस शैल वी हेज द पोजीशन. एग्जांपल, one call option simultaneously, just a minute, and one PST option, one pair trading etc. Okay, put. Sir, Bikram ji, am I audible? Bikram sir. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी आपका सर. कैमरा ऑफ हो गया, कैमरा ऑन हाँ, कर लीजिए. हो गया, हो गया, हो गया. विक्रम सर, एक सवाल है यहाँ पर. एक सवाल लोग पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम अपने लॉस को कम करने के लिए क्या हम हेज कर सकते हैं? पहला सवाल. इस सवाल में एक्चुअली 3 सवाल इन्होंने एक साथ पूछ दिया है, मैं शायद वो समझ गया इनके पूछने का. दूसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या इस कॉल को हम साइमल्टेनियसली 1 पीएसडी ऑप्शन में, आजकल नया ट्रैक चल गया 1s2 2s2 करके लोग कॉल को ट्रेड करते हैं. सो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं थोड़ा और सरल शब्दों में समझा दूं आपको. होता क्या है,
सपोज इनको बाई करना है 30,000 की कॉल को, तो ये करेंगे क्या, अब ऊपर के एक कॉल को ये बेच देंगे। मिस्टर चुन्ना, प्लीज क्लियर इफ आई एम से, अगर मुझे बाई करना है 30,000 की कॉल को, तो मैंने क्या किया, 30,800 की एक कॉल बेच दी और एक कॉल 30,500 की बाई कर दी। सो जो मान लीजिए हमने 30,800 की कॉल बेची, तो वो प्रीमियम हमारा क्या हो गया, माइनस हो जाएगा इसमें आकर के। सो क्या ये सही है, हमें ऐसा करना चाहिए? आपका हाँ क्या जी राय है बैंक राकेश निफ्टी जी, में? मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैं कभी ट्रेड ऐसे किया नहीं मैंने, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करता ही नहीं कोई भी, क्योंकि मेरा लिमिटेड ट्रेड होता है, ट्रेंड क्लियर होता है, मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ कि मैंने 1000 पॉइंट का मैंने मार्केट अप कहा है या 2000 का है, तो मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, वही कॉल लेता हूँ। मेरा सिस्टम क्या है, वो या बैंक निफ्टी 30,000 चल रही है और 31,000 का मेरा टारगेट है, मैं इन बिटवीन 30,500 कॉल ले लेता हूँ। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस यूज ले ली। अब मेरे टाइम निकाला हुआ मेरे इस टाइम तक, इस दिन तक ये इसका रेट रेट हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, जो भी मैंने प्लस, या मैं प्लस बैठा हूँ 31,000 में बैठा हूँ कल, पूरे बिलीव, जो भी ट्रेड करता हूँ मैं 100% बिलीव करके जाता हूँ मैं सही जाऊंगा। लेकिन मेरा साथ में ये रखा होता है, मैंने 3:20 का मेरा टाइम है, 3:20 पे मंडे को 3:20 पे निकल जाना है। गिल्लू को बोलो फोन दे दे। तो ये अपना मैं किसी पे भी आता है ये, फेयर ट्रेड भी होता है, जो एक ले लिया दो बेच लिए, एक तो इसमें मार्जिन ज्यादा लगता है जो आप सेल करते हैं, तो मैं सेल नहीं करता, मैं सिर्फ बाइंग साइड करता हूँ और एक ही तरफ चलता हूँ। हाँ जी So, राकेश जी। as per sir discussion, he does not believe in this pair trading because Bank Nifty, it is very, very dangerous, and he does not believe in option selling. So, guys, I would like to remind you one thing in a very simple words. I know personally one of my trader, and he used to option writing, option selling. There are two terms, two words. Amit, are you there? Okay. So, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? Yes, sir, और I'm here. हाँ, नमस्कार. So option selling, really, I know, and what happened in a single day. पिछले 4 महीने से वो बंदा 10 पॉइंट के लिए ऑप्शन सेलिंग करता था. पहले मैं हिंदी में समझा दूं, फिर उसको कोशिश करूंगा मेरी टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाने का. सो पिछले बंसल भाई 4 महीने से सिर्फ 10 से 20 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए वो जो एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी होती है, एक दिन पहले या एक्सपायरी के दिन ऑप्शन को सेल कर दो. सो उसने उस बार क्या किया, इन्फोसिस की, उस समय इन्फोसिस में भी 780 सॉरी 760 या 775 के आसपास चल रहा था, और उसने 850 वाली कॉल सेल कर दी. ओके। ये समझ के कि इसमें तो मैं एकदम जीरो होना है, मुझे मिलेगा. हाँ। और उसके सेकंड डे ही इन्फोसिस ओपन हुआ सीधे 805 पे, एंड उसको मौका नहीं मिला, और इन्फोसिस सिंगल डे में ही 850 क्या 855 और 860 क्रॉस कर गया. अब यहाँ पर हो जाती है ऑप्शन सेलर की डेथ. इसको हम लोग बोलते हैं कि मदर ऑफ ऑल लॉसेस. ये मेरा अमित का वर्ड है, मैं चुरा रहा हूँ उससे. तो एंड विक्रम भाई ही वाज सो मच अपसेट कि एज ए ट्रेडर हिम्मत नहीं होती है वहां पे लॉस काटने की. एंड मैं उसको 2 दिन से, मेरे जब भी टॉक होती है तो मैं बोलता हूँ यार, आई एम नॉट, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सेलिंग में. मैं भी आपसे एग्री करता हूँ. पहले 1-2 बार मैंने जरूर कोशिश किया था इस खेल को सीखने के लिए, बट Sir, if you बिकॉज ऑफ, allow me for 2 minutes, so can I add जी some words जी here? जी 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 All अब right, मैं see, अमित 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 मैं वो खत्म कर लूं. हुआ क्या sure, sir. कि सिंगल डे में जो उसने 6 महीने से कमाया था, वो कंप्लीटली वैनिश हो गया. और न केवल वो वैनिश हुआ, बल्कि सिंगल डे में वो बंदा 2.5 लाख का लॉस बुक कर लिया. क्योंकि जब वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है, राइटर है तो 1-2 लॉट में तो करेगा नहीं, वो दबा के 50 लॉट में करेगा, और एक ही दिन में एक ट्रेडर की डेथ हो जाती है. सो एक ऐसी स्ट्रेटजी, तो मुझे लगा कि मे बी इट इज नॉट परफेक्ट फॉर मी. सो आई स्ट्रिक्टली मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सेल ऑप्शंस, आई एम सॉरी.
Yes, Amit, please continue. Actually, sir, option selling is somewhere the last leg of stock market trading world. It is not very easy for newcomers. Recommended भी नहीं होना चाहिए. I think किसी को actually it is a core firefighting. First of all, everyone has to understand that what exactly the option selling exactly. तो लोग क्या करते हैं ना, वो देखते हैं कि किसी ने ना सेल करके पूरे पैसे बना लिए, प्रीमियम खा ली, इट्स लुक्स क्वाइट लुक्रेटिव, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप इसको करने जाते हो देन यू नीड टू मच फंड, टू मच एस्टैब्लिश माइंड, टू मच मैच्योरिटी, टू मेनी थिंग्स यू नीड. अब देखिए, गैप अप और गैप डाउन जो होते हैं क्लोज मार्केट के बाद कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं. ये जो लोग एक्सपायरी के आसपास जाकर के ये जो काम करते हैं ना, इट इज एक्चुअली दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सो कॉल्ड गैम्बलिंग इन द मार्केट. एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ ट्रेडिंग. इसीलिए स्टॉक मार्केट को लोग कभी कभी कहते हैं इट इज समवेयर गैम्बलिंग और एनीथिंग. एक्चुअली कुछ लोग उसको उस तरीके से यूज करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स बिकम अ गैम्बलिंग. rather than अगर उसे ऑप्शन सेलिंग करनी ही है, so first of all he has to understand all the pros and cons of option selling. क्या क्या उसके साथ हो सकता है. Precisely I also short the options, but I have a perfect capital to hedge my position by taking the future, or in any ways I can hedge my position. So in that way अगर मेरे पास उतना फंड नहीं है तो सिंपली मैं नहीं करूंगा ना. I can quit the trade, I can abort my trade, anything. And losses book करने तो सर आने चाहिए for everybody. अगर वो छोटे लॉस भी बुक कर लेगा ना, तो एटलीस्ट का सोने से बुक बच जाएगा. प्रॉब्लम ये होती है ट्रेडर की कि उनसे छोटे लॉसेस बुक नहीं होते और फिर बड़े लॉसेस करने के लायक बाद फिर वो दे जस्ट बिकम फिनिश आउट एंड वैनिश आउट इन द मार्केट. तो Sir, बात बात तो अनफिनिश्ड को सेलिंग नहीं करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो प्लीज ऑप्शन सेलिंग से फिलहाल लोग दूर रहें, कम से कम 3-4 साल गुजार लें एंड थोड़ा सा देख लें कि बाइंग कैसे होती है, एंड देन गो फॉर द सेलिंग साइड. इट विल बी रिकमेंडेबल. थैंक यू फॉर योर uh, टाइम. just have a fun. I'm just sharing one experience. Vikram bhai, मैं एक broker भी हूँ. So Okay. once what happened, one of my client, he just called me and he was very much angry that मेरे अकाउंट में पैसे हैं और वो मुझे कैसे नहीं दे रहा है, मतलब ये क्या है वो क्या है. Please be cool, ask me what happened. So he told me in my account 20,000 are there and I'm selling 25,500 की calls में sell कर रहा हूँ. तो मैंने कहा कि बड़ी अच्छी बात है. Sir, try to understand the phenomena and psychology of people. कितना नॉलेज है वो तो बाद में आप सब जानोगे. बंदे को ये भी नहीं पता है कि बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए जो भी करंट में फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, उतना अमाउंट जब तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस में नहीं होगा तब तक आप एक लॉट भी सेल नहीं कर सकते हो. अब वो देख रहा है कि 25,500 की कॉल की रेट चल रही है 20 रुपया, मैं इसको सेल कर दूंगा, जीरो हो जाएगा, मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होगा, और वो 3 लॉट डाल रहा है. तो मैंने कहा भाई इसको सेल करने के लिए तेरे अकाउंट में अभी प्रेजेंट जो ऑर्डर विच आई एम वाचिंग हियर, कि आपके अकाउंट में कम से कम 78,000 चाहिए तब आप सेल कर पाओगे. So I need to explain that moment, and this is the big joke of a trader. You are get in market और आपको ये तक नहीं पता है कि एक लॉट को सेल करने के लिए कितना पैसा जरूरी होता है. वो टीवी देख करके 1:2 2:2 अगर वहां पे वो समझा रहे हैं, सो जस्ट कैलकुलेट, एक ट्रेड में 2.5 लाख 3 लाख रुपया फंस जाएंगे. प्रॉफिट क्या होगा दैट गॉड नोज, आई डोंट नो. उतना पैसा अगर आपके पास है तो करो. यहाँ पर तो बंदे पूछते हैं सर मेरे पास 5,000 रुपया है, मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ? Am I able to trade? Sir, I have 10,000 only. Am I able to trade? Sir, I have 20,000. Am I able to trade? And my simple reply is that if you have a less money, you should try to buy Bank Nifty calls or put only. मेरा सिंपल एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर आपके पास छोटा अमाउंट है, do not trade in equity options also. 30,000 you have, and you are going to choose Jindal's call, and Jindal have 3,300 or 3,700, whatever, I don't know present time what is the lot size. So in a single trade you are going to consume your 90% of capital. This is the big gambling. This is not a trade. यहाँ पर आपका रिस्क मैनेजमेंट जीरो हो जाता है. इस पर हम फिर से कभी सेशन लेंगे, एंड आई एम वेरी सॉरी. Again, I'm repeating, this session is for knowledge sharing and experience sharing.
सो आई एम लिसनिंग फ्रॉम मिस्टर विक्रम पाल बंसल्स एक्सपीरियंस। आपके और कोई सवाल हो, मेरे अलग से जो सेशंस होंगे उसमें आपको मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करता हूँ। विक्रम भाई, मैं हाँ 1 जी। मिनट और ले लूं, जल्दी से लोगों को हाँ, बता दूं। आई एम कंप्लीटली फॉलोइंग टेक्निकल्स। मैं कंप्लीटली टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ बैंक निफ्टी के ट्रेड में भी, ठीक है। और वो सारे टूल्स वही है जो एक टेक्निकल ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। सो मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि हाँ, सपोर्ट अगर बन रहा है और मेरा रिस्क अगर मुझे अलाउ कर रहा है तो मुझे यहाँ पे बाई करना है, बस सिंपल सी बात है। और वो मेरे सेशन नेक्स्ट कभी होंगे, आज हम आपको पूरा सुनेंगे। और अगला क्वेश्चन मैं ले लूँ जल्दी से, किसी का कोई, अच्छा ये एक बंदे का क्वेश्चन है सर, आप अगर जवाब देना चाहें। हालांकि इस तरह के सवाल और जवाब के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, फिर भी 32,000 कॉल का मंडे टारगेट क्या होगा? बेटा आई एम वेरी सॉरी, 32,000 यहाँ का पर टारगेट openly हम टारगेट तो नहीं बोल सकते, पर या बंसल सर अपना मैं एक्सपीरियंस बता दें क्या हो सकता है। मैंने 31,000 की कॉल ले रखी है, जिसका मैं टारगेट 300 टू 350 लगाता हूँ मैं, 31,000 की। उसी हिसाब से आप इसका देख लो आप, 1,000 कम का क्या रेट चल रहा था फ्राइडे और थर्सडे को, उसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 30,000 जो रेट होगा, 30,000 31,500 का बैंक निफ्टी का वही रेट होना चाहिए। देखता हूँ, अकाउंट बताता हूँ, एक आइडिया मिनट मेरा। यह 31 दिसंबर की 30,500 की कॉल का रेट, 31,500 की कॉल का रेडियो चल रहा है। गाइस, 32 यू का कैन क्या है, कुछ अनम्यूट खास योरसेल्फ। हाँ, ये 35 रुपीज तक जाएगी, ये तो कुछ खास नहीं आने वाली, क्योंकि ये बंद हुई है 22 रुपए बंद हुई है। 40 रुपीज लगा लो बस मैक्सिमम। जैसे ही सो एज 31,000 बैंक निफ्टी हुआ, इसमें निकल जाना, प्रॉफिट बुक कर लेना। ओके, सो सर का कहना है कि 32,000 की जो कॉल है, कुछ ज्यादा दम इसमें लग नहीं रहा है। एनी गैप अप इसमें कुछ भी अगर मिलता है तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये 40 गाइस, रुपीज तक जा सकते हो। या सो हेलो, नमस्ते एंड सत श्री अकाल राम राम। ये था आज का हमारा सेशन। मैंने प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं आज आया जरूर। और बहुत छोटा सेशन जानबूझ के हमने रखा कि हम ये नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। एंड इफ एनी क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ डायरेक्टली टू विक्रम सर आल्सो। मेरी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली विक्रम सर से सवाल पूछ सकते हो। आप अपने आप हाँ, को अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए। एक सवाल ले लूं, मनीष मौर्य, इनका पूछना है कि सर, हाउ टू आइडेंटिटी बैंक निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड हाउ टू आइडेंटिटी इट इज अबाउट टू ब्रेक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बड़ा लाजवाब सवाल है। इनका कहना है कि सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने बैंक निफ्टी में, विक्रम सर। जी हाँ जी। ऐसा है, मैं जो थ्योरी यूज करता हूँ, मेरा मेथड है टाइम एंड प्राइस थ्योरी एंड मेथड। ये मैंने एक थ्योरी बना रखी है, टाइम और प्राइस, प्राइस एक्शन पे खेलता हूँ मैं सारा, और उसके साथ विद इन टाइम फ्रेम के साथ। तो मैं जो प्राइस में, जैसे मार्केट के, जैसे अब जो सपोर्ट रेजिस्टर की बात कर रहे हो, तो मैं इसको ऐसे लगाता हूँ। मैं 29,000 का सपोर्ट लगाता हूँ बैंक निफ्टी का, जो दिसंबर में चल रही है। तो 31,001 का मैं लगा रहा हूँ सिस्टम इस मंथ के लिए। मैं हर मंथ चेंज होते हैं मेरे, जनवरी का अलग सपोर्ट रेजिस्टर होगा, फरवरी का अलग होगा, ऐसे ही मंथ टू मंथ में चलता हूँ। तो इसी हिसाब से अपना ट्रेड करता हूँ जी। ओके, सो एक्चुअली इनका सवाल कुछ टेक्निकल जानना था, बट सर का जो पूरा का पूरा फोकस है वो टाइम और प्राइस थ्योरी पे होता है कि प्राइस एक्शन वो अपने हिसाब से करते हैं। सो मनीष जी, ये सवाल फिर से हम कभी जब टेक्निकल एनालिसिस के सेशंस होंगे उसमें हम लेंगे, क्योंकि अगर बीच बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा ना, सो बंसल सर इज वेरी सीनियर पर्सन और मैं उनको सुनने का मौका खोना नहीं चाहता हूँ। मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर कि मैंने पूरा सोचा था कि आज मैंने भक्त बन के सुनूंगा। क्या है ना, आप कभी कभी ना जो सुनते हैं उससे बड़ा सीखते हैं, और मुझे अब मौका कम मिलता है। तो जैसे मैं अमित को बुलाता हूँ, भाई अमित टेक्निकल सिखाओ, तो ये लोगों को नहीं सिखाता, उसके साथ साथ मैं खुद भी सीख रहा होता हूँ। मैं एक प्रैक्टिकल ट्रेडर हूँ, और ऐसे तो मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी सुनने का जो मौका मिलता है ना, दैट इज वेरी इनक्रेडिबल। सो गाइज, थैंक यू। और कोई सवाल हो तो ले ले। और आज मैं बता दूं, अमित बड़ा बिजी शेड्यूल रहा। मैंने अभी क्या है, वाइफ घर में नहीं है, बेटे को मेरे छोटे फीवर है,
हल्का सा ठंड लग गई है। अभी बीच-बीच में आप देख रहे हैं वो आ रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सो डिस्टर्ब नहीं, वो फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मेरा एक ही प्रॉमिस होता है, इफ यू मेक अ प्रॉमिस, यू मस्ट कीप इट। अगर आप वादा करते हो, तो उसे निभाओ। अब इस कोशिश में कहाँ तक हम आगे बढ़ेंगे भगवान जानता है, लेकिन चूँकि एक वादा था और उस वादे के तहत हमने वो वादा देखिए आज आपके सामने पूरा किया कि मेरे भाई ने मेरी बात मान ली और आपके सामने आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन अगर कोई करना चाहे बैंक निफ्टी से रिलेटेड सर के लिए तो आप कर सकते हैं। सर सेशन 10 मिनट पहले खत्म करें, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये मेरा फर्स्ट सेशन है, ये मेरा कभी लाइफ में कभी किया नहीं। अच्छा, अच्छा। नहीं हम लोग तो टेक्निकल पे आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं, करते मैं रहते हैं। किया नहीं, बस ट्रेडिंग में बिजी होता हूँ, तो अपना ही जी, मैं जी, यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आता, तो टाइम बहुत लगता है, तो इसलिए जी, अपना जी। ट्रेड तो कुछ है बस वो उनके साथ ही लगा रहता हूँ। कोई हुँ, क्वेश्चन पूछना पूछो, मुझे अच्छा लगेगा, कोई भी अपना जी। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ ले। प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। इज मार्केट अपसाइड और डाउनसाइड? ये बैंक निफ्टी के सवाल नहीं है, आप सिर्फ बैंक निफ्टी के हाँ, सवाल पूछिए। नहीं चलो, बैंक निफ्टी में अपसाइड में हूँ, मार्केट में अपसाइड ही बैठा हूँ। मैं अच्छा, निफ्टी में भी 14,000 बैठा हूँ जनवरी तक। ओके, सर का कहना है कि सर अपसाइड में बैठे हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? अमित, आपकी तरफ से आप कुछ बोलना चाहोगे? लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? विक्रम, विक्रम सर, हाँ जी, बोलिए। Mr. Amit Chaudhary is handling his business in from Lucknow and ओके। शेर खान में अपना इनका कारोबार है और बहुत ही यंग हैं। यंग तो मैं पता नहीं सबको यंग ही बोलता हूँ यार। अ, आदत सी हो गई है। अच्छा, one person he wants some question, Mr. Chuma something. Yeah, thanks a Yeah, lot. please, Uh, sir, please uh, ask. Sorry. Please ask. my name is Ram. I am from Chennai. Uh, ओके। is there any impact in the market regarding the Brexit deal? सर ओके। मार्केट पे ब्रेक्सिट डील का क्या असर होगा आपके हिसाब से? आप इसको ले ले फिर मैं बताऊंगा इसको अभी। सर, जो मेरा सिस्टम है, मैं चार्ट्स को रीड करता हूँ। मैंने सिस्टम बनाया है, रिमेंबर चार्ट्स, फॉरगेट न्यूज़। मैं न्यूज़ देखता नहीं, मुझे न्यूज़ पता नहीं होता क्या होना है क्या नहीं होना। मैं सिर्फ अपने चार्ट्स को देखता हूँ, चार्ट्स जो मेरे बनाता हूँ टाइम एंड प्राइस से, उसी के हिसाब से ट्रेड करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, उसको ही बिलीव करता हूँ, उसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ। मुझे कोई न्यूज़ का पता नहीं होता। Okay, sir, please unmute yourself. What was your question? Again, you repeat, then I would like to reply you in my style. Mr. Yeah, please repeat your question. Sir, the Brexit deal is announced, right? So, is there any impact in Indian market tomorrow? Okay. Sir, again, I'm repeating, we are the least person about the news. And I would like to inform you that if any kind of correction is coming in coming weeks or coming days, this is a buying opportunity only. Why? There is a single reason. After a many months, market is in full bull phase. And as per my experience, I can just share you, when the bull phase start, it not start for 1 month or 2 months. The minimum cycle of bull phase is 6 months, minimum 6 to 8 months. So the journey is just started now. Why? Because in whole 2020, in the month of November, the highest FI fund came in Indian stock market. That is around 65,000 crore rupees. Sir, मैं आपको I'm just reminding you, among the 10 years, you just find out the data. जैसे अमित उस दिन सिखा रहा था, data is the supreme. पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ. Since 10 years, it never ever happened that in a single month, so much huge amount. So what you are thinking, FIs are coming and DI are selling. This is the market. So here any kind of correction is a buying opportunity.
until and unless, as per my experience, if the and if I am calculate the December funds, then it is also in buy side. So from here, until and unless FIs are not selling their 20% entity, calculate from the month of November, then the bear phase will not continue. Any kind of correction is buying opportunity only. And in that scenario, you should follow your technicals. और टेक्निकल्स क्या है, इस पर हम काफी कुछ डिस्कस किए थे सर कल, इसलिए मैं उस पर समय नहीं लेना चाहता हूं. ब्रेक्सिट डील होने दीजिए, मैं बोल रहा हूं यार, let the correction come na. What happened? If you compare the last 3 days back, 3 days trading, market has fallen more than, even Bank Nifty corrected more than 1400 points in a single day. That was the buying opportunity. And if you remember my videos, my news, my statements, that yes, we are cleared the position and now we are buying the calls. Support के पास buy करिए. And what is support? What is resistance? ये सारा डिस्कस हम कल के अपने सेशन में कर चुके हैं. सो इसमें मैं नहीं आना चाहता हूं. अंतिम सवाल लेके सेशन को खत्म करेंगे. 5 मिनट और बचा है प्रॉमिस के हिसाब से. I hope your question, you are satisfied your question answer. My answer, sorry. Brother? Yeah, understood, sir. It's a bull market, right? It's a bull market. Okay. And you believe me, brother, you believe me, the DI which is selling right now, they are supposed to buy when the Nifty will cross 14,000. वो वहां जाके buy करेंगे. So don't look the index, look the stock. जो undervalued है, जहाँ पे quality है, fundamentals है, अपने financial advisor से थोड़ा बहुत सलाह लीजिए और वहां पे position धीरे-धीरे बनाइए. Yes, any questions? We are happy. हमें अच्छा लगेगा. और राशिद भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अनम्यूट कर लो, बताओ कोई सवाल हो तो. वो रब एहतराम करता है, हम तो बोलते हैं कि मुझे मोहब्बत हो गई बैंक निफ्टी से. Unfortunately, I have a put option in Bank Nifty current expiry. जी जी जी. Sir, what you have? I have Bank Nifty put option current expiry. Strike 30,300. 30,300 put. Sir, why did you buy? Simple question. The single day the Bank Nifty was up so much, so I expect some profit booking. अच्छा sir, how did you expect and why did you expect? दो सवाल है. आपने जो whatever the acceptation from your heart or from your mind, just tell me, or any strategy you are following. Yeah, I have one broker, right? Trading through the broker. They have given some buy call option of 30,000 and 30,300. So once they achieved the target, they requested the client to book profit. So and that particular point of time, I taken put option. So I expect somebody will put profit. Okay. Just Sorry. a reverse trade. Just a reverse trade. मैं वो सपोर्ट की बात तो नहीं करूंगा. I will not tell about that because I follow purely technicals, and as per my experience, I would like to say you that this is the time, get out from puts, do not hold. मेरा जो है आपको है, because ये session, sorry, this session is completely to listening from Sir Bansal. मैं इस बीच में जंप कर करके आ रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये है कि नो. मिस्टर राहुल का क्वेश्चन है यहाँ पर, या एक्सपायरी में कोई ट्रेड रखना सही है? उस दिन तो प्रीमियम वैल्यू वैसे ही कम हो जाता है. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक्सपायरी में सारा पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि 10 एक्सपायरी या 20 एक्सपायरी में एक एक्सपायरी आपकी कामयाब होती है, बाकी 19 तो जीरो होती है. जो बाइंग साइड की बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक्सपायरी नहीं खेलनी चाहिए. डे ट्रेडर को बिल्कुल, मैं भी 10 साल से बैंक निफ्टी खेल रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं एक्सपायरी नहीं खेलता. अच्छा सर, मेरा यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, और कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आप एक्सपायरी, मैं खेलता हूँ और दबा के खेलता हूँ, एंड द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस दैट यू शुड नो द टेक्निकल, you should must know the support, and you should always prepare
मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता था, एक्चुअली दिखाना नहीं चाहता था, पर अभी जस्ट यस, ये चार्ट दिख रहे हैं आपको? हाँ जी, 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 दिख रहे हैं। सो फॉर ऑल न्यू कमर्स मैं 1 मिनट लूंगा. अगर इफ यू आर प्लेइंग ऑन एक्सपायरी, सो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड यू नीड टू ओपन द चार्ट. ये कल हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया. और यहाँ पर देखिए सर विक्रम भाई, मैं 2 टाइमिंग यहाँ दिखा रहा हूँ. एक टाइम है 12:21 का और दूसरा टाइम है 12:30 पे. हम्म, और अमित यहाँ पे है, उसके सामने बोलने में मुझे शर्म आती है कि सबसे सीधा और सही तरीका वाकई है कि कल मुझे अच्छा लगा, मैं तुम्हारी वो लाइन मैंने कैद कर ली. मैं प्रैक्टिकल हूँ कि आप जितनी सीधी लाइन खींच सके, द मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रॉ ऑन योर चार्ट, दैट इज द बेस्ट वे. सो हियर द टाइम वाज 12:21. और मैं 3 प्रकार के टूल्स जो फॉलो करता हूँ, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के. यहाँ पर मैंने हाफ एन आवर मतलब 30 मिनट्स के चार्ट को फॉलो किया है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल है 30,133 का, ये पहले का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और अगर इधर आ जाओ तो 2. अमित, एम आई राइट? यहाँ पर 6 + 2 यानी 8 पॉइंट्स का यहाँ पे टच हो रहा है. और मैंने यहाँ पे पोजीशन लिया दबा के. क्लस्टर ऑफ कैंडल्स काफी सारे हैं एंड दे हैव अ टेल, सो ऑफ कोर्स दिस इज मेरा, आई एम रिक्वेस्टिंग कि आपको ये लाइव करना है. और ये मैं दूसरे सेशन में, हम लोग आ रहे हैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. और आप ब्यूटी ऑफ दिस चार्ट देखिए कि आफ्टर 10 मिनट्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का यहाँ पे पुल बैक मिल गया. और ये पुल बैक 100 पॉइंट का नहीं है, एक्चुअल में ये पुल बैक उसी दिन 300 पॉइंट्स का था. सो जो कॉल हमने यहाँ पे ली थी अराउंड 20 रुपए की, वो कॉल 30,300 पे आते आते 200 रुपए के ऊपर बिक गई. एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ टेक्निकल्स ओनली. ये कभी और हम आपको समझाएंगे. वी विल एक्सप्लेन यू लेटर इन द नेक्स्ट सेशन हाउ यू विल टेक risk on expiry day with the help of technicals. But for that, you need a very sharp practice, good practice. क्योंकि अमित, बोलना आसान है, फॉलो करना इट्स टू डिफिकल्ट. यहाँ पर बोला ना कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है, वो फोन लगा के ब्रोकर को गाली देना शुरू कर देंगे, ट्रेड क्यों नहीं लग रहा है. सो हु हैज दिस पेशेंस कि वो चार्ट खोलेगा. बट बैंक निफ्टी में मैं ऑलवेज बोलता हूँ, प्लीज बिफोर बाइंग 15 मिनट, 30 मिनट्स और आवरली चार्ट ओपन करिए, खोलिए. लेकिन आप इन चार्ट को रीड तब कर पाएंगे जब आपको चार्ट के बेसिक्स आते हों. विक्रम भाई, चार्ट के बेसिक आएंगे नहीं तो खोल के क्या फायदा होगा. ठीक, बट बिल्कुल. एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सर, चाहे वो शेर खान हो, चाहे निर्मल बंग हो, चाहे आप जोरोधा यूज कर रहे हो, सबके पास उनके अपने ट्रेडिंग चार्ट्स होते हैं. डाटा किसी का 2-4 मिनट इधर उधर हो सकता है, 2-4 सेकंड का या 1 मिनट का, बट यू शुड मस्ट ओपन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन ओनली यू शुड प्लेस योर ऑर्डर. सो थैंक यू गाइज, आपने अपना समय हमको दिया और हमने अपना समय आपको दिया. अंतिम सवाल कोई लेना चाहे ले सकता है, अदरवाइज इस सेशन को यहीं पे हम बाइंड अप करेंगे. थैंक्स भाई, नोटेड. यस, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको और सारे टूल्स के बारे में बताएंगे, वो हमारे टेक्निकल्स हैं. मैं अलग अलग एक्सपर्ट्स को इनवाइट करता हूँ. मेरा काम है, काम इसलिए है क्योंकि मैंने एक जर्नी स्टार्ट की है, आपको लर्न देन अर्न, अर्न देन लर्न. नो नो नो, जो घर में पैसा है उसे लुटा दोगे. सो फर्स्ट लर्न, रन बिहाइंड ऑफ स्किल. यस, कोई सवाल? एनीबॉडी? चला जाए. सर जस्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग, विश मी लक. बाबा, ट्रेडिंग में मैं बताऊं, लक काम नहीं करता यार. डेफिनेटली हम बहुत जल्दी बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स टूल लेके आ रहे हैं. और
ये अनाउंसमेंट मैं लास्ट में करने वाला था। अमित, यस, सो हम अगला सेशन जो लेके आएंगे वो सेशन बैंक निफ्टी पे ही होगा, लेकिन वो बैंक निफ्टी के मेरे अपने ट्रेडिंग टूल्स होंगे। हम कोशिश करेंगे जो सिंपल हो सके आपको समझा सकूं। आज मेरा ग्रेट ऑनर एंड अ ग्रेट थैंक यू फॉर थैंक यू नोट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट फ्रॉम माय साइड, विक्रम सर। इट्स अ रियली ग्लैड टू लिसन अबाउट योर एक्सपीरियंस, स्ट्रेटेजी एंड मेथड। मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करूंगा भाई कि छोटा भाई हूँ, अगर कभी गलती से ज्यादा बोल गया तो माफ कर दो, लेकिन अगले सेशंस में भी हम चाहेंगे कि अगर आपके पास जब भी समय हो, हमारे दर्शकों को आप जरूर कुछ अपने नॉलेज की बातें, ज्ञान की बातें सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। नाउ द सेशन इज फॉर्मली। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद ओके जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। एज ए होस्ट ऑफ दिस मीटिंग मैं आप सबको विदा कर लूं, फिर यहाँ से निकलूंगा। ये रिचुअल है अपना। सो आपसे निवेदन है कि आई हैव अ क्वेश्चन। यस, यू कैन आस्क। Sir, I am failed to choose the stop loss in option trading. That's the only reason I am losing more. So how to Sir- fix stop loss? Sir, there is a basic rule of stop loss. As per my experience, always stop loss, there are two type of stop loss. One, as per technical, stop loss should near the support, the first rule. And the second rule, you if you don't know anything technical, अगर आपको थोड़ा बहुत भी technical नहीं पता, if you don't know A, B, C, D of technical, then please place a stop loss of 2.5% of your trading capital. Suppose in a single trade you had taken 10,000, then your stop loss must should be around, after losing 2,000, you should exit from that particular call. Whatever, in any situation, because sir, stop loss, one should must know the stop loss, otherwise one day you will book all the mother of losses and your money and your capital both will collapse. So दो रूल है, या तो आप स्टॉप लॉस टेक्निकल के थ्रू प्लेस करिए, वो टेक्निकल आपको सपोर्ट आना चाहिए। यू शुड मस्ट नो अबाउट द रेजिस्टेंस, सपोर्ट, चार्ट्स, टाइप ऑफ चार्ट्स, बुल चार्ट, बियर चार्ट, आरएसआई, डाइवर्जेंस, देयर आर मेनी टूल्स, वो हम ऑलरेडी वी हैड डिस्कस इन यस्टरडे सेशन। And otherwise, if you don't know about the charts, you should place 2.5% of your trading capital, as per my experience. I hope कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। Mr. Chumma. Little bit understood, sir, but I didn't know how to choose the stop. It's a buying price, for example, 100. Okay. Yeah. Yeah. For example, okay. The stop loss should be, you're saying 2.5%. Sir, simple. If suppose you are buying 30,300, okay, put around 100 rupees. So stop loss, it mean it's a one kind of tool to protect your capital. The first law. And the second law, as per the technical, but because you are not aware about the technicals indicators, so you should follow the money management. And the money management says, कि suppose you are buying around 100 RS, then your stop loss must should be 2.5%, maximum 3%. So in that scenario, in a single trade, आपका जो stop loss होना चाहिए वो 65 से 70 रुपए, 65 to 70 RS, must. Otherwise, there is no meaning, because this is Nifty or Bank Nifty. It's very radical. Sometimes it moves very swing, very high. But at any moment, to protect yourself, stop loss must. और ये सर बिना टेक्निकल सीखे नहीं आएगा. Without technical, it is very difficult. So thank you so much, guys. Yes, sir. Yes, sir, I will learn slowly from you the technical and the stop loss. Yeah. We will. I will attend more seminars like this. Thank you. This is only experience sharing. आज तो सिर्फ experience हम share कर रहे थे. और we have a